अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, विपक्षी दलों ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से कैच कर लिया है और पूरा देशव्यापी मुद्दा इसे तब्दील कर दिया है। और खास तौर पर बिहार की 1300 किलोमीटर की वोट अधिकार यात्रा के बाद अब जब बिहार में चुनाव नजदीक है तो ये मुद्दा लगातार दिनों दिन बहुत तेज होता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी लार्जेस्ट जो अपोजिशन है उसने इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से आंदोलन छेड़ने, अभियान चलाने और एक एक वोट भी न कटने देने के संकल्प के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। दरअसल जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों उससे चुनाव आयोग की साख, उसकी विश्वसनीयता, तमाम प्रश्न चिन्ह है। जवाब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने दिया, लेकिन तमाम सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने रेज किया, आज वो पूरे देश भर के विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। विपक्ष का ये आरोप है और उसमें भी राहुल गांधी का विद एविडेंस। अभी तो वो बता रहे हैं कि वो कोई हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आने वाले हैं। अब पता नहीं उस हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होगा, ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या वोट चोरी के मुद्दे ने उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में एक खलबली मचा दी है? जवाब है हाँ। अब सभी राजनीतिक दल, उनके कार्यकर्ता, उनका संगठन इतना जागरूक हो गया है कि अब सब अपने अपने एक एक वोट की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं और इसके लिए अभियान और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से संकल्प लिया गया है कि एक वोट भी नहीं कटने देंगे, इसके लिए हर संभव जतन किए जाएंगे। अब विपक्ष को यह लग रहा है कि अगर वोटों की रक्षा नहीं हुई तो फिर बीजेपी दोबारा से चुनाव को जीत लेगी। बीजेपी इस मुद्दे पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। वो स्वयं का बचाव करें या फिर चुनाव आयोग का बचाव करें, क्योंकि इस मामले में सीधा हमला विपक्षी दल चुनाव आयोग पर करते हैं। बीजेपी को उसके बचाव में खुद आना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी को बेनिफिशियरी पार्टी के तौर पर चिन्हित किया गया है। लेकिन चूंकि सीधा हमला चुनाव आयोग पर है, इसलिए बीजेपी कई बार कंफ्यूज होती है कि उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। विपक्ष इस मामले में दोनों पर जबरदस्त वार किए जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में सभा के दौरान ये बात कही कि जब विपक्ष जीतता है तब ईवीएम जीतती है और जब विपक्ष हारता है तो ये कहा जाता है कि वोट चोरी कर ली गई। वो जीते तो पुरुषार्थ और हम जीते तो वोट चोरी, ये बात कैसे चलेगी? उनके इस तथ्य में, उनके इस कथ्य में एक दम तो है, लेकिन विपक्ष तमाम सवालों से लैस है जो जवाब चाहता है। क्या है वो सवाल और क्या है वो जवाब? अब बिहार का चुनाव बहनों भाइयों इस देश की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जहां पर विपक्ष का आरोप है और चुनाव आयोग ने भी एक क्लेम किया है 65 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए हैं। कौन है ये मतदाता? क्या ये मर चुके हैं? क्या ये पलायन कर चुके हैं? क्या इनके दो दो जगहों पर नाम है? और क्या ये दूसरे देश के लोग हैं जो भारत में कब्जा किए बैठे हुए हैं, वो भी बिहार में? ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी साख के दम पर ही इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखता है। अगर साख पर सवाल उठेगा तो निश्चित तौर पर मतदाताओं के भीतर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है, जो बात राहुल गांधी या अपोजिशन कह रहे हैं, उसको पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, शब्द बाय शब्द इसका रिप्लाई और इसका जवाब भारत निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। राजनीति में यही सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष हैं बहनों भाइयों, जो मुख्य आधार स्तंभ हैं लोग इस देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। अगर ये कोई भी बात उठाए तो जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो न्यूट्रल अंपायर है, जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, ये उसका फर्ज बनता है, कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि सभी तरह की शंकाओं का समाधान करे। अगर शंका है, समाधान दीजिए। समाधान नहीं देंगे, कंफ्यूजन फैलेगा। कंफ्यूजन फैलेगा, भरोसा कम होगा। और लोकतंत्र लिहाज और भरोसे पे चलता है। जो लिखत पढ़त में कानून है वो तो है ही, लेकिन भरोसा सबसे अहम होता है। क्या वो भरोसा डगमगा रहा है?
आप सुनिए आज के बयान, फिर हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चुनावी तिगड़ी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इनके बाद चुनावी तिगड़ी है, अधिकारी, सरकार और आयोग। और वो आयोग के बारे में कहा है जुगाड़ आयोग है, वो उसके माध्यम से काम करते हैं सब। तो जब जुगाड़ आयोग ही सहयोग नहीं कर रहा जो निष्पक्ष है, हम शिकायत किससे करेंगे? अगर उस इंस्टीट्यूशन के ही लोग भेदभाव करेंगे तो हम पे क्या जवाब है उसके लिए? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी जनादेश का अपमान कर रहे हैं, तो ये विपक्षी दल अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर इस प्रकार का प्रलाप अलाप रहे हैं। चुनाव जब जीतेंगे तो कुछ चर्चा नहीं करेंगे, और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर, पुलिस प्रशासन पर, आयोग पर इस प्रकार का दोषारोपण करेंगे। ये इनका चरित्र बन चुका है। देखिए, कांग्रेस तो पहले से ये बात कह रही है कि ये पूरी तरीके से जो चुनाव इस सरकार में हो रहे हैं ये पूरी फिक्सिंग है, ये फिक्सिंग करके चुनाव हो रहा है। तो ये साबित हो गया है कि पूरी तरीके से ये चुनाव आयोग और इनके पूरे तंत्र वो ये सत्ता का के साथ खड़े हैं। बहुत खतरनाक समय है। वोट चोर की बात करते हैं ये लोग। अरे पागल लोग, अगर वोटर चोरी का भी लोग नारा जो लगा रहा है तो भाई भारतीय जनता पार्टी इतना वोट चुरा लेती कि हम लोग 350 पार कर देते। एनडीए का सरकार कहां बनाते, 240 पर कहां अटकते। यूपी में हम लोग 42 सीट हम लोग कहां खो देते। ये लोग जनता को बेवकूफ समझता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रवि किशन एक कमाल के कम्युनिकेटर हैं। वो आम आदमी को सीधे कनेक्ट करते हैं, और लॉजिकल बात भी उन्होंने आज कही है। बीजेपी के नेताओं को चाहिए कि लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए रवि किशन की स्टाइल को अगर वो अपनाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से बात को पहुंचा पाएंगे। आज मेरे साथ इस परिचर्चा में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे मौजूद हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आनंद दुबे जी, परिचर्चा की शुरुआत आपसे। चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लग रहे हैं और आपने अखिलेश यादव का स्टेटमेंट अभी सुना। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, सरकार और अधिकारी ये तीन तिगाड़ा मिलकर काम बिगाड़ा, और ये जुगाड़ आयोग है जो आपके लिए जुगाड़ करता है। देखिए, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो बिहार में ही समझ में आ जाएगा कि तीन अलग अलग वंश और परंपरा, राजनैतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले तीन असफल युवा बिहार में इकट्ठे हुए हैं। अब बिहार की जनता तय कर देगी कि इन तीनों की राजनीतिक स्थिति क्या रहने वाली है। खैर, अखिलेश जी की तो वहां वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास न वहां प्रदेश अध्यक्ष है, न वहां आधिकारिक रूप से कोई उपाध्यक्ष है, न महामंत्री। तो किस बुनियाद पे वो गए थे बिहार समर्थन देने, मुझे नहीं पता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ब्रिजेश जी कि देखिए कितना झूठ फैलाया जा रहा है। जो लोग पूरी तरह से असफल हैं, हताश हैं और निराश हैं, जिनको अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अब पहले आरोप लगाते थे ईवीएम। चुनाव आयोग ने कई बार बुलाकर स्पष्ट कर दिया। अब ये महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधानसभा चुनाव के लोगों ने शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने उनको बुलाया, उनके सामने कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट तीनों का मिलान करा दिया, और तमाम टेस्ट हुए, उसमें सब सही साबित हुआ। सारे प्रत्याशी भी उपस्थित रहे। यह भी जुलाई की घटना है। लेकिन खैर, अब इन्होंने ये नया नैरेटिव शुरू किया कि चुनाव आयोग को ही बदनाम कर दो, पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही सड़ी गली घोषित कर दो। और किस आधार पे? इसमें देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि 17 अगस्त को राहुल गांधी बिहार में वोट यात्रा की शुरुआत करते हैं, और 17 अगस्त को ही द हिंदू में एक आर्टिकल आता है जिसमें दिखाया जाता है कि सीएसडीएस ने एक सर्वे किया है जिसमें यह सामने आया है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घट गई है। और वो सर्वे कहां हुआ? देश के केवल 5 राज्यों में। और कितने लोगों में? कुल 3000 लोगों में। और सर्वे करने वाले कौन थे ये भी जान लीजिए। उसमें थे संदीप शास्त्री, संजय कुमार,
कृष्णांगी सिन्हा और सुधीर पालसिका। अब इसमें से 2 लोग, संजय कुमार पहले ही महाराष्ट्र का गलत डेटा देने के लिए माफी मांग चुके हैं, अपनी ट्वीट डिलीट कर चुके हैं। कृष्णांगी सिन्हा बिहार कांग्रेस के एक नेता की पुत्री हैं, उन्होंने सर्वे किया है। तो ये कितना सच बोलते हैं, देखिए इकोसिस्टम देखिए। एक दिन यात्रा शुरू हो रही है, उसी दिन बिहार चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है। हिंदू अखबार को भी नहीं मानोगे सर तो कैसे काम चलेगा? हिंदू को तो मानो सर। कैसे मान लें सर, कैसे मान लें सर? अच्छा, उसी रिपोर्ट की एक और फैक्ट बता देता हूं आपको जी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुन लीजिए कि पश्चिम बंगाल में 3% लोग मानते हैं कि उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है, उनको यह डर है कि उनका वोट कट जाएगा, और असम में 1% लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन रिपोर्ट के दूसरे टेबल में क्या आता है कि देश में 45% लोग मानते हैं कि उनका वोट कट जाएगा। मतलब गजब है, ना कोई रॉ डेटा है, ना जो कोई भी मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, केवल झूठ। तो आप ये क्लेम करते हैं कि आप बेनिफिशियरी नहीं हैं? आप बताइए नहीं ब्रिजेश जी, आप ये बताइए, इस देश में उत्तर प्रदेश में कितने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही? लगातार दशकों तक। तब सब ठीक था। मुलायम सिंह जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक। अखिलेश जी बन गए, ठीक। 14 साल से वहां ममता बनर्जी जी हैं, वो ठीक। उसके पहले 33 साल सीपीएम रहा, वो ठीक। बीजेडी 20 साल तक सत्ता में रही, वो ठीक। कांग्रेस आजादी के बाद से देश में रही, वो ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर 2 बार 3 बार सरकार बन जाए तो सब खराब हो जाता है। ये इनका सिस्टम। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया धन्यवाद गांधी सर। तक। धन्यवाद सर। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं। 30 सेकंड सर, मैं दे दूंगा समय। प्लीज वेट सर, प्लीज वेट सर। प्लीज 30 सेकंड। अच्छा ठीक है, ओके गो अहेड जी, 30 सेकंड, गो अहेड। 30 सेकंड। देखिए, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक और सोनिया जी तक सबने वोट चोरी ही तो की है सर। ये तो इतिहास है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। नेहरू जी का भी, इंदिरा जी के तो खैर कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया था, और सोनिया जी का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है कि नागरिक बाद में बनी है, वोटर पहले बन गई हैं। तो अब आपको प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता बहुत शुक्रिया। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। किस आधार पर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कि सरकार, आयोग और अधिकारी मिलकर एक जुगाड़ आयोग चला रहे हैं जो बीजेपी को बेनिफिट पहुंचा रही है? ब्रजेश जी, शिक्षक दिवस और ईद मिलादुन नबी की आज सभी को बहुत दिली मुबारकबाद, बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आनंद दुबे जी को भी मुबारक। इनको बहुत ढेर सारी मुबारकबाद, क्योंकि हम आरोप लगा रहे हैं या हम सवाल जवाब कर रहे हैं चुनाव आयोग से। मिर्ची इनको लग रही भारतीय जनता पार्टी को इसके मतलब कोई ना कोई साठ गांठ है इनका जुगाड़। देखिए, अभी रवि किशन जी को छोड़ दीजिए। अभी रवि किशन जी को मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर हमने जुगाड़ लगाया होता तो 350 सीट पार कर गए होते। तो जुगाड़ थोड़ा कम लग पाया था उनका की बार, इसीलिए थोड़ा जुगाड़ ज्यादा लगाने के फिराक में है। देखिए, इंटेल की रिपोर्ट बता रही है कि ये लोग बुरी तरीके से बिहार आ रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो IB की जो रिपोर्ट है, जो गोपनीय रिपोर्ट है, अच्छा, आपको मिलती है वो सब रिपोर्ट? हम लोगों ने जब इनकी सार्वजनिक रिपोर्ट, संभल वाली सार्वजनिक हो जा रही गोपनीय रिपोर्ट, तो क्या हम लोग गुप्तचर लोग नहीं है क्या? IB की रिपोर्ट तो हम लोग गुप्तचर नहीं है क्या? जब इनको चीजें मिल जा रही हैं, इनको चीजें मिल जा रही, मीडिया को मिल जा रही हैं, तो हम लोग को नहीं मिल रही हैं क्या? तो ये हैरान परेशान घबराए हुए हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, व्यास जी जो रिटायर्ड IAS कौन से घुसपैठी हैं बिहार में, उनका वोटर लिस्ट से नाम कैसे कट गया? उनकी पत्नी का नाम कैसे कट गया? हमने 18,000 हमने हलफनामा दिया 2022 में, जिसको सिरे से चुनाव आयोग ने, जुगाड़ आयोग ने 4 जांचें की, उसके बाद 17,996 अभी। और वो भी देखिए, वो भी डिटाइन की देख लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि हमको कुछ मिला ही नहीं, रिसीविंग को भी नकार मिला है, क्योंकि मिला नहीं होता तो नहीं, तो फिर DM कैसे कह रहे हैं? अच्छा, अगर वो मृत हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट दीजिए आप, उनका डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं? ये 3 तिगड़ी काम बिगड़ी, इनका काम बिगड़ने वाला है, बिगड़ ही चुका है पूरी तरीके से। कैसे बचाओगे अपने वोट? जिस तरह का वातावरण, देखिए, हमको तो आप अपने वोट को सेव कैसे करोगे? बिहार में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, हम तो बड़े खुशनसीब हैं, हम लोग आगाह हो गए, सचेत हो गए कि गुपचुप तरीके। देखिए, हम एक चीज और कहना चाहते हैं, जो यहाँ वोट चोरी लिखा जा रहा है उसको वोट डकैती कर दीजिए। अब ये लोग डकैती पे आमादा हैं, और समाजवादी पार्टी वाले जो है EVM राहत वाली EVM का, अगर हम 403 की 403 सीटें जीतेंगे विजय जी, तब भी हमको EVM पे भरोसा नहीं है।
हम ईवीएम से ही जीतेंगे, उसके बाद हम ईवीएम से जीतने के बाद बचाओगे ईवीएम कैसे वोट? अब ये बताओ ना। देखिए, आपके हम अध्यक्ष लोगों कह रहे थे कि एक एक वोट बचा, कैसे बचाओ? हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों को आगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता से बिहार की जनता बहुत जागरूक हो गई है, और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुनने में आ रहा है करीब 1.25 करोड़ जो है प्रधान वधान बड़े सजग रहते हैं, बड़े चैतन्य रहते हैं। प्रधानों का वोट तो ट्रंप भी नहीं कटवा सकते, मैं दावा कर रहा हूं। तो इतने जबरदस्त लोग होते हैं। तो ये भारत की राजनीति में प्रधानी के चुनाव को मैं मेरे शलाका चुनाव मानता हूं सर। मेरे सवाल का जवाब आप ही ने दे दिया। प्रधानी का चुनाव देखिए, अगर कोई प्रधान जी का एक वोट काटा, काट के दिखा दे सर, अतड़ी निकाल लेंगे, काट अतड़ी के दिखा दे। ये है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधान। ब्रजेश मैं जी- तो अभिनंदन करता हूं उनका। लोकतंत्र के असली रक्षक हमारे प्रधान हैं। तो हम उन्हीं से सारा डाटा मंगाएंगे, वही हमको डाटा प्रोवाइड कराएंगे। छू के दिखाए कोई और उनका एक वोट। किसी की हिम्मत नहीं है कि लोग छू दें। और प्रधानी के चुनाव लाठी लेके उतरते हैं मैदान। देखने में बड़ा छोटा चुनाव होता है, लेकिन नहीं उसमें सर, बहुत अच्छा हुक्का- चुनाव होता हुक्का है। पानी तक का बंद कर देते हैं लोग। हाँ। अभी जो उनके एरिया में वोट पड़ना है, अगर कोई बंबई में भी है, अगर वोटर है, तो उसको वहां से बाहर बुला करके वोट डलवाते हैं प्रधानी के चुनाव में। मुझे आनंद तो दुबे ये एक क्या बार कर बता रहे थे, पाएंगे? ये मऊ के रहने वाले हैं, कि इनके गांव में जो वोटर हैं वो अधिकांश लोग मुंबई में काम करते हैं। हाँ, तो आनंद जी बता रहे थे ट्रेन भर भर के आते हैं वोट ये भी डालने। बुलवाएंगे। वोट काटेंगे कहां से? ये काट के दिखाए, नहीं, विधायकी में तो काट के दिखाएं। जुगाड़ आयोग, अभी जुगाड़ कुछ चल नहीं पा रहा। जुगाड़ आयोग ऑल राइट, और ना कुछ चल पाएगा जी, उनका। आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर उमा शंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमा शंकर जी, बहुत स्वागत आपका। तो बताइए कि वोट अधिकार यात्रा हो गई, वोट चोरी के आरोप लगा दिए, हाइड्रोजन बम की धमकी दे दी, और कुछ बचा है अभी? हाइड्रोजन बम तो अभी ब्रजेश जी आने वाला है। देखिए, वोट चोरी की बात जहां तक है, ये तो पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है। चाहे वो चंडीगढ़ का चुनाव हो, सीसीटीवी से पूरे देश ने देखा, आज तक इन्होंने उसको हटाया नहीं। यानी कि चोरी करते हैं और चोर को संरक्षण भी देते हैं। पानीपत हरियाणा में एक विधानसभा, एक जिला है, वहाँ के पंचायत चुनाव में ईवीएम कैसे चोरी किया उसने पंचायत का चुनाव, ये पूरे देश ने देखा। कोर्ट का आदेश आ गया, बदल गया, और उस पर किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चुनाव आयोग ने नहीं किया। अब आ जाइए ईवीएम पर। ईवीएम की बात कर रहे हैं, इनसे ब्रजेश जी जरा पूछिए कि ईवीएम के हैकिंग पर किताब किसने लिखी है? किस पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो किताब तो इन्होंने लिखा था कि ईवीएम बड़ी खराब है, ईवीएम से चोरी डकैती होती है, कांग्रेस सारे वोट चोरी कर ले रही है। अब ये ईवीएम और चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के बैठ गए हैं। जब इंदिरा जी और राजीव जी और कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ते थे तो बैलेट की बात करते हुए बूथ कैप्चरिंग का कितना आरोप लगाते थे कि हम बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव हार रहे हैं। रोते थे जनसंघ के लोग, 80 में बनी भाजपा के लोग रोते थे कि हम उसी कारण चुनाव हार रहे हैं, और आज ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये बेहद हास्यास्पद है। द हिंदू की बात कर रहे थे ब्रजेश जी, ये नहीं मानेंगे। जो इनकी बात नहीं मानता उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे, उस चैनल को बंद करा देंगे, जेल भेज देंगे, भले वो पत्रकार मर जाए। मिर्जापुर के पत्रकार का केस हम लोगों ने देखा। द हिंदू में एक, उस सर्वे में एक बात और है ब्रजेश जी, इन्होंने ये नहीं बताया। यहाँ 9 विधानसभाओं का द हिंदू ने जो सर्वे किया बिहार में, उसमें ये आया कि पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना महिलाएं ज्यादा माइग्रेट कर गई हैं। यानी कि महिलाएं ज्यादा बाहर जा रही हैं, पुरुष कम जा रहे हैं। जबकि 2011 का कास्ट सेंसस यह स्पष्ट रूप से कहता है कि 95% महिलाओं की शादी उसी क्षेत्र में होती है। यह 2011 का कास्ट सेंसस है। यानी कि आज के समय में जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, वो गलत है, और जो अखबार भी इनके खिलाफ बोलेगा वो भी इनके खिलाफ है। अब वो अगर इनके अंदर जरा भी शर्म बाकी है तो जो तमाम वोटर लिस्ट बिहार के सामने आए हैं सोशल मीडिया से लेके हर जगह, कि हस्बैंड का नाम हस्बैंड, पिता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पिता का नाम आपके पास LBDT। आपत्ति के लिए 1 माह का समय है ना, क्यों नहीं आपत्ति करते हैं? और वो 65 लाख लोग कौन है जिनके नाम कटे हैं, और कोई ना तो सामने आया अभी तक, हाँ, ना कोई फॉर्मल कंप्लेंट्स दर्ज की गई? कौन है वो लोग जिनके इतने बड़ी संख्या में नाम कटा? सबूत दीजिए। ब्रजेश जी, ये कैसे आपने कह दिया कि कंप्लेंट नहीं हुई?
3 लाख से ज्यादा कंप्लेंट, इंडिविजुअल कंप्लेंट कराई गई, क्योंकि हमारे, और वो कैसे हुए, वो हमारे बीएलए जो वहां पे लगे हैं उनके माध्यम से हुआ। और हम जब बल्क में लेके गए हैं तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपसे नहीं लेंगे। ये बीएलए का मतलब क्या होता है ब्रजेश जी? बीएलए क्या करता है? बूथ लेवल एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो ये है कि जो लोग अपना वोट कटने पर या वोटर लिस्ट में नाम ना होने पे, जो लोग अपनी खुद वो पर्चा, वो पेपर, वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे, बीएलए उनकी मदद करे। 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा कंप्लेंट गई है। अगर ये सवाल सुनने का भी थोड़ा, ये आपका प्रश्न का थोड़ा सा रह गया, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं 3 लाख से ज्यादा कंप्लेंट गई है। ओके, नोट कर लिया आपकी बात जी। अगर वोट चोरी हो रहा था, तेलंगाना कैसे जीते? वोट चोरी हो रहा था, कर्नाटक कैसे जीते? वोट चोरी हो रहा था, हिमाचल प्रदेश कैसे जीते? वोट चोरी हो रहा था, तो ये बीजेपी 240 पे कैसे रुक गई? तो ज्यादा नहीं चाहिए थी। मैं रवि किशन की उस बात को जवाब करूंगा, इसका जवाब यही करना तो 350 जीतते। हाँ। 240 पे काय पड़े होते? इसका मैं जवाब दे। देखिए, जो चोर और डकैत होते हैं ना ब्रजेश जी, वो रेकी करते हैं गांव में या शहर में, जहां चोरी करते हैं, जिसका जो इलाका होता है वो रेकी करते हैं। तो पूरा शहर थोड़ा ही वो चोरी कर पाते हैं। जहां हम सतर्क रहते हैं, जैसे अब बिहार में सतर्क है, इनको चोरी करने से रोक रहे हैं, और जहां पर सतर्क नहीं हुए वहां चोरी हो गई। पहले जब महाराष्ट्र का चुनाव था तो बोले अगर चोरी हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, पहले क्यों नहीं गए? अब हम पहले जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये भाजपा वालों से पूछिए कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता आप बने क्यों बैठे हो? अगर ये कमियां जो स्पष्ट दिख रही हैं, पंडित जी, ये कमियां जो दिख रही हैं आपको भी नजर आ रही हैं, फिर भी आप इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हो, इसका मतलब चोर चोर मौसेरे, धन्यवाद। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अखिलेश जी वाली बात बिल्कुल सही है। आजकल कांग्रेसी अखिलेश जी के ज्यादा फैन है। शुक्रिया आपका। गठबंधन है साहब, गठबंधन मजबूत वाला। इसी डिबेट में गाली गलौज करके गए सपाइयों को, मुंह ना खुलवाओ मेरा पानी जी। अब वो नीतीश जी ने डीएनए पर, अब रुक जाओ, अब डीएनए की बात कर लीजिए। नीतीश जी को मोदी जी ने डीएनए की गाली दी और नीतीश जी ने पत्र लिखा बाकायदे प्रधानमंत्री को। सबर किए बैठा हूँ, बस कर, रुक जाओ पानी जी। ऑलराइट, डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर और चुनाव आयोग के अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अमीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ये बताइए कि ये विपक्ष ने जिस तरह का एक वातावरण प्रस्तुत किया है देश भर में, लोगों को, आम मतदाताओं से जो मेरी बात होती है, लोगों के मन में एक संशय बैठ गया है, कन्फ्यूज़न बैठ गया है, एक आशंका बैठ गई है, कुछ तो है। क्या आपको लगता है कि ये सही समय है कि आयोग को और स्पष्टता के साथ ये इस मुद्दे पर आना चाहिए सामने? ब्रजेश जी, जहां तक सवाल है आपका, आप बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं, और आपकी जो एंकरशिप है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं बहुत एंकरों के साथ, नेशनल एंकर के साथ मिलता हूं, बात भी करता हूं और डिबेट भी करता हूं। ऐसा कोई एंकर नहीं हिंदुस्तान का जिससे मैंने चाहे इंग्लिश या हिंदी डिबेट नहीं की। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन का तो काम किया है, मैंने वहां की तनख्वाह ली है, सब कुछ किया है और काम भी किया है, और निष्पक्षता के साथ काम किया, ऐसा नहीं। और निष्पक्ष है इलेक्शन कमीशन, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये लोग किस तरह से नेता लोग भ्रमित करते हैं। आपके दर्शकों को बताऊंगा, आपके डिबेटर्स को बताऊंगा जो बैठे हैं सामने, किस तरह भ्रमित करते हैं जनता को और आप लोगों को भी। देखिए, अभी एक डिबेटर ने कहा आपके चैनल पे कि ये जो चंडीगढ़ का इलेक्शन था उसमें क्लियर आम बेईमानी की गई, उसको सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक। उसमें वो किसका चुनाव था? मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ के। वो कौन करता है कंडक्ट? वो वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर करते हैं, जिसने भी किया। उसके बाद दूसरा चुनाव बताया ब्लॉक प्रमुख का, उसमें पानीपत का है, जिसमें हमारी ईवीएम शामिल हुई। लेकिन ईवीएम में आप ये देखेंगे, खुद ही आप जस्टिफाई हो जाएगा कि उस ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट तक गई। बस ये था 1051 वोट और इनके दिखाए गए, लेकिन वो कुछ ही दूसरी पार्टी के बता दिए गए और 51 उसके वोट कम कर दिए गए। वो क्या था? ईवीएम कहीं खराब नहीं थी, गिनने वालों की हेराफेरी थी, रिकॉर्ड इधर से उधर करने की। ठीक है, अब आप बता दूं मैं आपको कि ईवीएम का मामला नीचे से लेकर ऊपर तक गया। और ईवीएम जो है इलेक्शन कमीशन में 2004 में शुरू हुई, दुनिया जानती है, और ये
इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था वो केरला से शुरू हुआ, चूंकि वहां पर चुनाव होने थे और ये कांग्रेस का जीम था जब ईवीएम शुरू हुई। अब किस बात की हमें नहीं समझ में आता परेशानी है कि इलेक्शन कमीशन को इसमें लाया जाता है बीच में। म्युनिसिपल कारपोरेशन का चुनाव है उसमें इलेक्शन कमीशन, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है उसमें इलेक्शन कमीशन। ये जनता को इतना भरमा देते हैं कि परेशान हो जाती है जनता कि हम करें तो क्या मैं करें। आपको आज का एक उदाहरण देना चाहता हूं, बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। कांड किया है उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने, जो पंचायत और नगरीय चुनाव, एक खबर उत्तर प्रदेश में चल रही है, आपने भी सुनी होगी कि साहब पंचायत के चुनाव में 1.25 करोड़ वोटरों का नाम काटेंगे। हालांकि किसी की औकात नहीं, न हिम्मत की प्रधानी के चुनाव में वोट काट ले, बवाल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर आज भारत निर्वाचन आयोग को सफाई देनी पड़ी कि भैया हमारा राज्य निर्वाचन वालों से कोई मतलब नहीं है, हम किसी का नाम नहीं काट रहे हैं। अभी ट्वीट आया थोड़ी देर पहले सीईओ उत्तर प्रदेश का। जी मिश्रा जी, यही बात है जो मैंने अभी कही, सबने समझ लिया होगा, समझ गए होंगे। अब मुझे बताइए कि एसआईआर जो शुरू हुआ वो बिहार में इसलिए शुरू हुआ, दुनिया जानती है कि नेक्स्ट ईयर वहां पे चुनाव होने, इसलिए इस काम को यहाँ से शुरू किया गया। और ये तो धन्यवाद इन लोगों को देना चाहिए, एलओपी को, राहुल गांधी को, जिन्होंने ये बात उठाई थी मुद्दा कि हमारे जो वोट हैं वो बीजेपी के डाल दिए गए वहां पे महाराष्ट्र में, और हमारे जो वोट थे वो अपोजिशन के काट दिए गए। ऐसा संभव नहीं था। जो सर एक मैं क्लैरिटी आपसे चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुद्दों पर अपने विमर्श रखा, लेकिन जिस तरह से विपक्ष प्रतिदिन आंदोलन, अभियान, यात्राएं कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इस विषय पर और क्लैरिटी की आवश्यकता है, या जितना आयोग ने बोल दिया इट्स मोर देन इनफ? मिश्रा जी, यहीं पर इस बात को है कि कोई भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पष्टीकरण देने को नहीं आता। जिस तरह से ये करते हैं इनका काउंटर देना चाहिए। हमारे पीआईबी का हेड भी होता है जो कि आता है डायरेक्टर रैंक का, वो ब्रीफिंग कर सकता है प्रेस को। अब सर बीजेपी वाले बेचारे कितना बचाव करें आयोग का, उनको तो दो तरफा मार है, एक तो खुद मार खा रहे हैं और दूसरा आपको बचाएं। सर मुझे तो सिंपैथी होती है कई बार। इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ब्रीफिंग करनी चाहिए टाइमली। थैंक यू सर। बात ये, जहां एक आपके सज्जन ने एक आरोप लगाया था कि हमने 18,000 एफिडेविट दिए। मिश्रा जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 18,000 अगर एफिडेविट दिए तो उसका रिसीट जरूर लिया होगा। इलेक्शन कमीशन में अगर डाक विभाग से जाके रिसीव किया होगा, भेजा होगा, तो उसका जवाब जरूर इलेक्शन कमीशन देता है। कभी भी किसी पत्र का जवाब ऐसा हो कि नहीं देता, हो सकता है लेट सवेर, लेकिन देता जरूर है। ये कंपल्शन है हमारे कानूनों जी। अब हमारे बात में समझ नहीं आती कि एसआईआर प्रक्रिया में क्या लोग चाहते हैं। जो जिनकी डेथ हो गई, राउंड में बाकी ओपिनियन ले लूंगा सर, थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। थैंक यू सर, प्लीज हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो बताइए कि ये मुद्दा जो आज अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार, आयोग और अधिकारी मिलकर उत्तर प्रदेश में जो काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उस पर नज़र रखेंगे और एक एक वोट को भी बचाएंगे। तो ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, वोट अधिकार यात्रा है, बीजेपी और विपक्ष के बीच का ये जो घमासान है जिसमें आयोग भी सम्मिलित है, जनता के बीच क्या ओपिनियन है वीरेंद्र जी? देखिए, ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये जनता में चर्चा में तो है, और ख़ास तौर से बीजेपी के जो खिलाफ वोट है वो इस बात को मान चुका है और कि ये वोट बड़ी पैमाने पर चोरी हो रही है, इस तरह की धांधली हो रही है। विपक्षी पार्टियां अपने मतदाताओं को ये बात समझाने में काफ़ी कामयाब हैं। अखिलेश यादव ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठाई है वो देखिए बहुत साफ है कि उनके पास उत्तर प्रदेश में पीडीए का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे के दम पर वो लोकसभा में सफलता हासिल कर चुके हैं। अब वो वोट चोरी के इस मुद्दे को पीडीए के साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश के चुनाव तक बनाए रखेंगे। ये बहुत सामान्य सी बात है और इसका परीक्षण अभी बिहार में चल रहा है वोट चोरी वाला। बिहार का जो रिजल्ट आएगा वो ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा कितना आगे जाएगा। तो बिहार के चुनाव परिणाम पर अभी सबको नज़र रखनी है। एक बात बार बार आती है, आपने भी पूछा कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उसकी निष्पक्षता पर इस तरह से विपक्ष के लोग सवाल क्यों खड़ा करते हैं जब ईवीएम सही है, वोटर लिस्ट सही है, सब सही है। सब बात सही है, शंका तब तक आती रहेगी, सवाल तब तक खड़े होते रहेंगे जब हमारे हाथ में वोटर कार्ड हो और नाम मतदाता सूची में नाम गायब हो जाए।
तब तक सवाल हमेशा आयोग से होगा। भाई ये वोटर कार्ड का खिलौना बनाने के लिए दिया है आयोग ने। जब आपने वोटर कार्ड बनाया तो वो मतदाता सूची में वो नाम गायब कैसे हो गया? तमाम सारे चुनाव में हम लोग देखते हैं कि लोग कहते साहब हमारे पास वोटर आईडी है और हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं, मतदाता सूची हमारा नाम। अब ब्रजेश जी ये वोट चोरी वाली बात देखिए, चोरी चकारी आज से नहीं हो रही है चुनाव में। ये ग्राम प्रधानी में होती थी तो इतना शोर नहीं मचता था, पुलिस के दम पर डंडा फटकार के। फिर ब्लॉक प्रमुखी में आपने देखा, जिला पंचायत में आपने देखा कि कैसे पुलिस मार मार के पर्चा नहीं भरने देती, कैसे लोगों के कपड़े फट जाते हैं, महिलाओं तक को कई बार जो है निर्वस्त्र कर दिया गया और मुकदमे लिख लिख कर जिला पंचायत अध्यक्षों के वोट डाले जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख जिताए जाते हैं। तो चोरी चकारी, गुंडागर्दी, लाठीचार्ज ये सब हमेशा रहा है। अब वो जब ग्राम प्रधानी से, प्रमुखी से, जिला पंचायत से बढ़ते बढ़ते विधायकी और सांसदी तक आ गया, अब यहाँ पर हल्ला मचना शुरू हो गया। आयोग कटघरे में खड़ा हो गया। आयोग भाई जब कार्ड बनाए हैं तो मतदाता सूची में नाम रखने की जिम्मेदारी भी उसकी है। जी बिल्कुल। ये सब बवाले खत्म हो जाए। आज आयोग के एक्सपर्ट बैठे हो, बताएं क्यों ऐसा होता है? मतदाता सूची से वहां जाओ, बूथ पे मिलान करो, नाम नहीं है तो आदमी चिल्लाएगा ही। और चुनाव आयोग में भी आदमी बैठाए जाते हैं, अफसर ही बैठाए जाते हैं। जब जिसकी केंद्र में सरकार रही है उन लोगों ने अफसर बैठाए हैं। अब ये जरूर है कि भाई कांग्रेस छोटी मोटी हो सकता है चोरी कराती रही हो, डरती रही हो, बीजेपी ने थोड़ा खुल्लम खुल्ला कुछ ज़्यादा कर दिया हो, इतने तो अंतर आया है। जी पहले इतना ऑर्गेनाइज नहीं थी व्यवस्था, अब ऑर्गेनाइज हो गई है। तो जो एक चीज़ जान ले लोग कि लोकसभा चुनाव में जो बयार बही है, विपक्ष उस बयार को कायम रखना चाहता है, चाहे वो संविधान को खत्म करने का मुद्दा रहा हो, आरक्षण का रहा हो, और आज चाहे वोट चोरी का मुद्दा है। जी तो खतरा बरकरार है। ये चीजें बीजेपी अगर समझ सकती है तो समझ ले। और सत्ता के दम पर लुटाई और चोरी और मारपीट ये होती रही है। छोटे चुनाव में हुई है, अब बड़े में हो रही है, थोड़ा बहुत देख लें। देखिए हम लोगों ने सुना था ब्रजेश जी कि साख जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अपने यहाँ साख का दो अर्थ है। एक साख पेड़ की टहनी है और एक साख किसी का चरित्र है। तो साख पे उल्लू वाली कहानी थी। अब उल्लू तो हर साख पे बैठा नहीं मिलते कहीं भी, लेकिन आदमी का जो साख है, चरित्र है, वो घर घर में गड़बड़ हो गया है, हर जगह गड़बड़ हो गया है, हर काम में गड़बड़ हो गया। अच्छा, कभी आपने सोचा कि उल्लू आजकल कम क्यों दिख रहे हैं टहनियों में, साखों में? ये उल्लू गए कहाँ? ये नेपाल के राजा ने एक बार ऐलान किया था कि जो 5 किलो का उल्लू पकड़ के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। तब से उल्लू पकड़े वाले सब भागाए दी यहाँ से उल्लू सब नेपाल के जाके पहाड़ में छुप गए। तो देखिए ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ का एक उल्लू, हाँ 5 किलो का उल्लू जो पकड़ के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। बढ़ गए उल्लुओं के, उल्लुओं की कीमत उल्लू छोटे बड़े भी होते हैं ना, 100 ग्राम से लेके 5-10 किलो तक। तो देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव जब भी होगा सीधे मुकाबले का चुनाव होगा। देखना यह होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी गठबंधन में रह पाते हैं या नहीं। बीजेपी की चिंता सबसे ज़्यादा इस बात की होनी चाहिए। ये सब वोट चोरी वाला मामला और वोटिंग मशीन की निगरानी वाला मामला, अब जागरूकता का ज़माना है, मोबाइल का, मैसेज का, ट्विटर का, सब चलता रहेगा। परिणाम बिहार के तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश किस ओर जाएगा। फिलहाल हवा, परिवर्तन और वक्त ये सब होता रहता है, बदलता रहता है। चाहे कोई कितना होशियार हो, चालाक हो, वक्त अपने हिसाब से निर्णय करता है। सुनिएगा, साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि इन चिरागों में तेल ही कम था, क्यों गिला फिर हमें हवा से रहे, और 1000 बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे,
वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, विपक्ष अभी भी कह रहा है कि चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, सभी मसलों पर अपनी राय, अपनी ओपिनियन और एक एक बिंदु का जवाब देना चाहिए, और ये तथ्यों के साथ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपके ऊपर बेनिफिशियरी होने का और चुनाव आयोग के ऊपर इस काम में सम्मिलित होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब विपक्ष का काम है रोज आरोप लगाना, वो आरोप लगाएं। चुनाव आयोग को जब जब लगेगा कि उसे जवाब देना चाहिए वो चुनाव आयोग देगा, यह चुनाव आयोग का काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठेगा तो हम उसके लिए खड़े होंगे। देखिए, एक नई चीज आप देखिए ना ब्रजेश जी, मोदी जी को गाली देते देते इनको किसी पे भरोसा नहीं रहा। राहुल गांधी जी ने ट्रंप के सुर में सुर मिला के कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मर गई है, और हमारी फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी कितनी आई है? 7.9 के आसपास। आप ये सोचिए, पूरी दुनिया में किसी की जीडीपी इस तरह की नहीं है। G7 कंट्रीज जो हैं उनकी जीडीपी की स्थिति आप देख लीजिए। लेकिन खैर, इन्होंने कहा चुनाव आयोग सड़ गया है, देश की अदालतों पर इन्हें भरोसा नहीं है। तो अब समस्या यह है कि इन्हें भारत की किसी भी चीज पर भरोसा नहीं रह गया है, तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात, इन्हीं के मंत्री कर्नाटक सरकार के रजन्ना ने तो राहुल गांधी की पोल खोल दी ना, फिर उनको हटाना पड़ गया था इनको। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में बहुत से ऐसे वोटर के नाम कटे हैं जिनके पास दो वोटर, जो दो जगह से वोटर थे। बहुत से ऐसे लोगों के नाम कटे हैं जो मृत हो चुके हैं, और बहुत से ऐसे लोगों के नाम कटे हैं जो स्थायी रूप से बिहार छोड़कर कहीं बाहर। सर, एक मसला यह है ना कि एसआईआर की प्रक्रिया का सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ विरोध करती हैं। शंका इसलिए होती है क्योंकि आप एसआईआर के इकलौते सपोर्टर रूलिंग पार्टी हैं जो चाहते हैं, रिग्रेसली लगे हुए हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया हो, इसलिए एक डाउट बनता है। सर एसआईआर क्या पहली बार हो रहा है? 1952 से लेकर और इसके पहले तक कई बार एसआईआर हुआ है, हमने तो कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि वो चुनाव किसी कीमत पर नहीं जीत सकते अपनी काबिलियत। सर, मुझे आप एक उदाहरण इस डिबेट में प्रस्तुत करें कि भारत के इतिहास में कभी भी एसआईआर में एक राज्य में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हों। सर देखिए, जिस तरह से वोटर बढ़े हैं, जिस तरह से देश की आबादी बढ़ी है, जिस तरह से गहन पुनरीक्षण चल रहा है, चुनाव आयोग ने अभी ये डेटा जारी किया है, लोगों से हाइड्रोजन बम वाला सवाल था सर। ना, हो सकता है कि अभी जो 65 लाख की संख्या है जी सर, सुन लीजिए मैं देखिए, मैं बैठ के यहां झूठ नहीं बोलता हूं। मेरे पास ऐसी कोई डिटेल्ड रिसर्च नहीं है कि पिछले जितने एसआईआर हुए हैं उनमें कितने कितने वोट कटे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पास भी उसका डेटा नहीं होगा। सर, मैं दावे से कह रहा हूं कि आप मुझे एक प्रमाण प्रस्तुत करो कि इस राज्य में 65 लाख वोटों का काटे गए हो। सर, सवाल वापस लिया सर, मैं वही सर सवाल वापस लिया जाएगा। वही मैं कह रहा हूं आपके पास भी इस बात का डेटा नहीं होगा कि पिछले जो एसआईआर हुए हैं उनमें किन राज्य में कितने वोट काटे गए हैं। सर, 65 लाख वोट किसी राज्य में नहीं काटे गए हैं, ये डेटा मेरे पास है सर। मैं आधिकारिक रूप से आपसे कह रहा हूं। सर सुन लीजिए ना, नहीं बिना डेटा के आप सर बिना डेटा के बोल रहे हैं। मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं। 65 लाख, सुनिए सर आप मेरी बात सुनिए ना। 65 लाख जो वोट कटे हैं अभी, उनसे आपत्तियां मांगी गई हैं। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो आपत्तियां दर्ज करें, फिर जो फाइनल डेटा आएगा उसमें देखा जाएगा कि कितने। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि मरा हुआ व्यक्ति भी वोटर लिस्ट में शामिल रहे, जो घुसपैठिया है वो भी वोटर लिस्ट में शामिल रहे, एसआईआर है जो महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में 48 लाख नाम बढ़ा देता है, ये तो संभव नहीं है। और बिहार में 65 लाख नाम काट देता है, ये कौन सा एसआईआर हो रहा है सर? मतलब वहां जी जा रहे हैं, यहां मर जा रहे हैं,
इसका मतलब कि नहीं, बिहार नहीं में सर, कुपोषण देखिए, है, कोई बीमारी फैली हुई है, देखिए सर, लोगों की आपके मृत्यु हो रही साथ है, चुनाव आयोग हमें के चिंता ही करनी पूर्व चाहिए अधिकारी उनकी। बैठे हुए हैं और उन्होंने आपकी हर बात का जवाब दिया है। मैं सर उनसे भी आपकी हर पूछूंगा बात का सर, जवाब दिया है। आप अब व्यग्र ना आप हो। विपक्ष के झूठ में, आप अपने आप को विपक्ष के झूठ सर में मेरा क्यों काम शामिल है कर रहे हैं, सवाल सर? पूछना सर, आपका काम है जवाब देना सर। अब आपको भी झूठा ना सर कहना। आप बीच में नहीं ना नहीं बोलें। नहीं सर, मेरी नहीं उनकी सर। बात हो रही है, आप कहाँ बीच में आ खुद गए? को विपक्ष के झूठ में न शामिल Alright. करिए, ये विपक्ष का काम है, उसे झूठ बोलने दीजिए। नहीं सर, सवाल तो बनता है, जो जनता के सवाल हैं वो तो आपसे किए जाएंगे। दीपक रंजन, समाजवादी नहीं सर, पार्टी के आपने प्रवक्ता। जो भी सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया है। आनंद जी मैंने उसका उत्तेजना ना, जवाब दिया। उत्तेजित ना हो, लेकिन इनसे हम लोग पूछिए आराम से बात कि करें। आनंद जी 30 साल, आप 40 बड़े 40 साल सुयोग्य, इन्होंने काबिल सत्ता चलाई, तब देश और में सब ठीक था। एक अच्छे भारतीय वक्ता जनता है। पार्टी अगर 2 बार आप चुनाव सर अगर जीतेगी तो गले देश की में सब आवाज से खराब है। इतना लाउड जिन बोलेंगे राज्यों में ये चुनाव कैसे जीते चलेगा वहां सर? सब ठीक है। आप एक अच्छे प्रवक्ता, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? नहीं सर, मैं लाउड नहीं आप बोल रहा हूं। फेफड़े पे इतना जोर मत दे आपके सर, प्रश्नों गले का पे इतना सीधा जोर सीधा मत दे जवाब दे सर। रहा हूं। आप दोस्त हैं हमारे, आपकी चिंता है मुझे। ऑलराइट, दीपक मैं रंजन, गले पे समाजवादी जोर पार्टी नहीं के दे रहा हूं प्रवक्ता, सर, मैं इतनी बताइए ही तेज दीपक जी, बोलता हूं। कोई सबूत हो तो सामने रखिए दीपक जी। देखिए सबसे पहले तो ज्वाइंट एक्टर साहब और ये से मैं- क्या आप बिना कहे आरोप लगा देते हैं? लाइए एविडेंस दीजिए, ज्वाइंट मुंह पर मारिए सबके सबूत, तब बात करिए। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं ज्वाइंट एक्टर साहब की इस बात को, गलतफहमी को मैं दूर करना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि आपकी पावती नहीं मिली। मैंने आपको पिछले डिबेट में मैंने दिखाया था, रिसीविंग दिखाई थी, व्यू दिखाया था, क्योंकि मेल से 18,000 लोगों का सर जो है उनको भेजा गया था और इलेक्शन कमीशन को, उस पर उन्होंने व्यू तो कर लिया, रिसीव तो कर लिया, सीन कर लिया, लेकिन कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। आज अक्टूबर 2022 से वो मामला पेंडिंग है, मेल इनके यहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि जो मेल का जो आता है उसमें व्यू और अटैचमेंट उसमें दिख जाता है सर उसमें, लेकिन वो मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया था। अगर आप कहिएगा तो अभी भी हमारे मोबाइल कोई में बात नहीं, मैं आपको मान दिखा लिए। दूंगा अभी भी। सबकी लेकिन- विश्वसनीयता है, मैं सबकी बात नहीं मान नहीं, लेता हूं। चूंकि हो सकता है मैं अपने मैं गलत नहीं, मैं हूं मान कि- लिया आपकी बात। नहीं नहीं सर को हो सकता है आनंद जी ने जानकर- कहा ना 65 लाख ठीक काटेंगे, मैंने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो सही होगा। दिखा नहीं पाएंगे ना, बता नहीं पाएंगे ना, कोई डाटा इनके पास होगा। अभी हमको लगता है 65 साल लग जाएंगे इनको, जिस 2022 से हमारा जो हमारा है। और ये बता रहे ना, एक एक घर पे सर, एक एक घर में कितने कितने वोटर बन गए और बिना फॉर्म फिल किए लोग। भाई ये तो लोगों ने दिखाया, वीडियो फुटेजेस में आया कि फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं और वोटर में नाम जोड़ दिए जा रहे हैं। सर मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा डर का माहौल है विपक्ष में, आप लोग डरे हुए हो सर। नहीं, हम लोग क्यों डरे? हम लोग तो वहां से लेकर यहाँ तक पूरी यात्रा कर दे रहे हैं। डर तो है इन्होंने सर। बंद तो किया, क्या रहा बंद का असर? बीजेपी से ज्यादा क्या रहा खौफ बंद? आजकल आप लोगों को क्या रहा बंद का वोटर असर? लिस्ट का है सर, डर है सर आप में। नहीं नहीं, डर नहीं है। देखिए, अगर हम चैतन्य हो रहे हैं, अगर हम लोगों को आगाह कर रहे हैं तो हम डरे हैं। चैतन्यता अलग विषय होती तो है चैतन्यता ही है हम और लोगों भय को अलग। आगाह- सर इन दिनों जब आप हम लोगों क्यों से मैं बात डरेंगे? करता हूं सर, थोड़ा भयग्रस्त लगते हो आप नहीं लोग। नहीं, डर देखिए, डर। देखिए चोरी से डर तो हर आदमी, चोरों से डरता तो हर हाँ, तो आदमी मानो है। डरा है, हाँ भाई। नहीं, हम डरे नहीं है, हम डकैतों से सामना करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इनके जैसे ऐसे जो है, हम लोग आगाह हो चुके हैं, हम लोग अलर्ट हो चुके हैं। अब वो कह रहे हैं ना, आपके पास कोई फार्मूला है? नहीं, हम देखिए, जनता खुद जागरूक है, जनता खुद अवेयर है। जनता सिर्फ एक चुनाव में जागरूक होती है, पंचायत में, बाकी नहीं। तो पंचायत के चुनाव तो अभी पहले होंगे ना, विधानसभा के चुनाव से पहले तो पंचायत के चुनाव नहीं आना है। वो विधायकी का एक भी प्रधानी में एक किसी का जो है वोट काट के दिखा देंगे, एक किसी का। भाई इतना सजग होता है सर आप प्रधान। प्रधानी के चुनाव के इमोशंस को नहीं समझते हैं सर। अरे भाई, हम इसीलिए तो ट्रंप आपसे के कह रहे हैं, चुनाव में इतनी स्टेक नहीं लगी होती सर, इतनी प्रतिष्ठा दांव में नहीं होती जो पंचायत के चुनाव में होती है। जी, मैं उनके इमोशंस है सर वो। मैं इनके इमोशंस को तो जगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि चैतन्य रहना, Thank you, सजग sir. रहना, जगे रहना, क्योंकि वोट चोर सर, घूम रहा उसमें है। कोई कटिंग नहीं वोटों होगी, के उसमें किसी के वोटों स्टेक के नहीं है। जगह घूम रहे हैं। उसको काटने से किसी का कुछ फला नहीं है। किसका? वो प्रधानी का चुनाव है, उसमें कोई नहीं काट सकता। काटने कोई किसी पॉलिटिकल अरे पार्टी क्या देखिए फायदा? ब्रजेश जी, ये अरे इनका 10 प्रधान की ये जगह इनका 20 ये इनका सरकार बनेगी, डंडा उठाएंगे, 2300 प्रधान सामने। पुराना इतिहास रहा है, कितने सिर्फ जाति विशेष के लोगों का ये नाम काट रहे हैं। और भाजपा वालों, हम तो चुनाव आयोग से हम सवाल जवाब कर रहे हैं। चुनाव आयोग को क्लैरिटी के साथ आकर के जनता के बीच में आना चाहिए, बता देना चाहिए। आप हमारे कितने किसी निष्पक्ष सवाल हैं? मैं आपको एक घटना बताऊं। जी। आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी सर, आपके पास 35-40 से ज़्यादा जिलों में बहुमत नहीं था और आपने 67 जिला पंचायत अध्यक्ष अपने ज़बरदस्ती चुनवा लिए थे सर।
अरे क्या बात कर आप, रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अधिकारी, आप पिछला इनका चुनाव एज देखिए। एंकर में ये बात कह रहा अरे हूँ, तो मेरे पास कुछ तो होगा सर कहने को। अब आप तो हमको लगता है कि आलोक दुबे जी को खुश करने के क्यों, लिए मुझे क्या जरूरत है आनंद दुबे को खुश करने की या आपको खुश करने की? इनका पुराना मुझे देख लीजिए किसी ना। को कोई अरे आवश्यकता आप नहीं इनके खुश बारे करने में तो की। बताइए। मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, वो क्या भी ऐसे चुनाव लड़ा जाता है, विजय जी वो भी क्या तो- करते हैं आप वो लोग भी तो सर? चुनाव देखा किसी और ने। वो भी क्या करते एक हैं? महिला से फॉर्म नहीं भरने दिया, छीन लिया जा रहा है सरेआम। सर आपकी दहशत वो भी ये तो- थी वो भी तो कि लोगों जिला ने देखा है। पंचायत के एक प्रत्याशी अध्यक्ष के यमुना नदी में कूद के उस पार पहुंच गए थे, इतना डरे हुए थे वो सर। नहीं देखिए, विधायक हैं इन दिनों सर वो, अब मैं क्या तो उनका नाम लूं? छोड़िए, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इनका भी पुराना इतिहास आप अच्छा, ये बताइए हमसे कह रहे हैं छोड़ दीजिए कि 2020 में जो त्रिस्तरीय All right. पंचायत चुनाव थे उसमें क्या हुआ था? उमाशंकर पांडे जी। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, जी। अगर कोई सबूत है, कोई दस्तावेज है, आनंद दुबे जी रुकिएगा, तो सामने रखिए। ये प्रोपोगंडा के सहारे राजनीति क्यों कर रहे हैं? और देखिए, सबूत तो मैं अपना दूंगा तो भाजपा और अमीन जी मानेंगे नहीं। आप ही का सबूत दे देते हैं। मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा था, आपके ही पत्रकार ने इंटरव्यू किया, एक बुजुर्ग ने कहा कि हम मेरा नहीं था, 11 किसी और का था, लेकिन है चला था। हाँ 11 वोट डाल के मैं आ रहा हूं। क्या कार्रवाई हुई उस पर, क्या जांच हुई? अगर उसने भाजपा को वोट डाला तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा कोई विपक्ष का कह देता तो अब तक हो सकता है कि वो जेल में सड़ रहा होता। अरे फिर एटा वाले जेल- नाबालिग- दूसरी बात- एटा वाले नाबालिग ने हाँ 7-7 वोट खुलेआम डालो, दिखाया, वीडियो फुटेजेस बनाया। दूसरी बात आते हैं, FIR हुई थी उस पे। अमीन FIR जी, हुई, लेकिन क्या मतलब रहा उसका? अमीन जी कह रहे हैं कि वो मेयर का चुनाव था, वो पंचायत का चुनाव था। प्रभु, भाजपा का बचाव करने में इतने मत हो जाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लोकतंत्र का मजाक है और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। चुनाव कोई भी है, बात हो रही है चोरी के तरीके की। चोर हर चोरी के बाद अपना तरीका बदल पांडे जी, लेता लेकिन है। एक बात आप यहाँ तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। वो चुनाव भारत निर्वाचन आयोग ने नहीं कराया था, बात वो राज्य के नहीं, चुनाव नहीं, आयोग ने आप नहीं कराया। समझ रहे हैं। मैं वो मेयर का चुनाव था चंडीगढ़, भाजपा के मेयर को जबरदस्ती चोरी करके वो जितवाया सब बात गया मानेंगे था। आपकी। हम बात भाजपा के चोरी की कर रहे हैं। तरीके पर सवाल उठा सकते हैं। चोरी का तरीका, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ के चोरी की, तो बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काट के चोरी की बात हो रही है। और सुनिए, सीसीटीवी के माध्यम से वो चोरी खुली थी चंडीगढ़ की। चुनाव आयोग अब जवाब दे, आपने सीसीटीवी को क्यों नियम बना के बदल दिया कि 45 दिन के बाद बहू-बेटी का हम देंगे ही नहीं? लोगे? ये चोर के दाढ़ी में तिनका है। बहू-बेटियों का और CCTV चाहिए। सुनिए, वो ठीक है, वो सीसीटीवी हर गली चौराहे माल में सड़कों तक पे सीसीटीवी लगा दिए। भाजपा ने अपने मुख्य वो क्या कहते हैं घोषणा पत्र में लिखा था हर सड़क पे सीसीटीवी लगाऊंगा। तो आपको अब देने उससे के लिए बच रहे थोड़ी हो, लगाया था। तो फिर लगाते क्यों हो भैया चुनाव आयोग वालों, क्यों लगाते हो? अच्छा, दूसरी बात आइए, अभी वो रजन्ना की बात कर 45 रहे दिन थे में। आनंद दुबे जी, रेवन्ना की भी बात कर लेते। कौन से प्रज्वल ना लेगी? हाँ, उनकी रजन्ना की अरे। बात तो याद है। 3000 महिलाओं का शोषण करने वाले रेवन्ना के मंच पर प्रधानमंत्री जी जाकर उसका प्रचार करते हैं। आनंद जी, आप तो पत्रकार हैं, किन अभी परिस्थितियों हैं में नहीं, आए? आप बीजेपी ये के कम से कम प्रवक्ता इतना तो जो है पत्रकार रहे हैं ना, तमाम पत्रकार बीजेपी में चले गए, तो आप कम से कम इतना तो करिए कि प्रधानमंत्री जी को पांडे जी इतना चिढ़े हुए क्यों नहीं, बोलते मैं यार? चिढ़ा नहीं आराम हूं। से बात कर राहुल सकते गांधी हो। जी की बात कर इतना रहे थे। चिढ़ क्यों है आपके? सुनिए, मतलब नहीं, मैं सुनता मैं हूं। जवाब दे रहा हूं, मैं आराम जवाब से दे बात रहा हूं। करो। लोकतंत्र इतना की रक्षा खिसियाए, के लिए- चिढ़े हुए, अरे नहीं, अच्छा नहीं प्रभु, लगता। कह रहे थे कि वो आराम सबूत से। दीजिए, सबूत दीजिए। ब्रजेश जी, आप तो बड़े पत्रकार, इतना अतड़ी से वो कह रहे हैं एक भी मरे हुए आदमी का नाम नहीं डालने देंगे। राहुल गांधी जी ने तो, जिनको आपने मरा हुआ घोषित करके आपने मतलब चुनाव आयोग ने नाम काट दिया, उनके साथ बैठ के चाय पिए। और सबूत चाहिए क्या? थैंक यू और सर। कितना सबूत चाहिए? धन्यवाद सर। राहुल गांधी जी ने कहा Thank you, था धन्यवाद। जीएसटी पर 18% का कैप लगाना होगा। आज आपने 10 साल Thank बाद you, लगाया, धन्यवाद। जब 22 लाख करोड़ गरीब लोगों की जेब से आप निकाल लिए। Thank you, बहुत शुक्रिया। माइग्रेटेड की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो 3 करोड़ प्रवासी मजदूर All right. जो बाहर जाके डॉक्टर अपनी मोहम्मद रोजी-रोटी अमीन, कमा सर, रहे अब हैं, शांत हो जाएं। वो हजारों सर, अब रुपए शांत हो खर्च गए आप। करके आपके यहाँ Thank you. आके सबूत दें, तब उनका नाम रहेगा थैंक यू सर, वोटर लिस्ट धन्यवाद। में। डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताइए, विपक्ष जिन मुद्दों को रेज कर रहा है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं पूरे देश भर में, देखिए विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों इस लोकतंत्र की धुरी हैं। दोनों तरफ से कोई भी बात आती है तो उन शंकाओं का समाधान आयोग को अपने स्तर पर या डिटेल्ड पब्लिकेशंस के ज़रिए ये देना चाहिए, ताकि लोगों के बीच एक संदेश जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, विपक्ष के पास भी करोड़ों वोटर हैं, उसके फॉलोअर हैं,
उसके मतदाता हैं। अगर वो कहेंगे वोट चोरी हो रहा है तो उनको जो मानने वाले हैं उनमें ये संदेश जा रहा है सर। देखिए ब्रजेश जी, अभी आपके जीरो से जो बोल रहे थे पत्रकार साथी, उन्होंने एक चीज बात कही मुझे, जो मैंने नोट की, उसमें उन्होंने कहा कि वोटर आईडी कार्ड तो होता है और वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है। और ये अक्सर देखा गया है, हर पोलिंग स्टेशन पे कभी ना कभी एक आपके पत्रकार जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, वो आदमी अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाता है। देखिए, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के बाद उसको अपडेट करना भी होता है, ऐसा नहीं है कि अपडेट ना किया जाए। जब हमारे बीएलओ जाते हैं, और ये यही प्रक्रिया है कि 6 महीने और 3 महीने पहले हर जगह जब भी असेंबली या पार्लियामेंट का चुनाव होता है, वो एक रिवीजन होता है। जब रिवीजन होता है तो डोर टू डोर जाता है हमारा बीएलओ चेक करने के लिए। पता चला कि वो वहां नहीं रहते तो उनका फिर वो लिस्ट से नाम काट दिया जाता है। ये जिम्मेदारी हमारे वोटर की है कि अपना नाम निश्चित करें कि उनका आई कार्ड बना है तो उनकी वोटर लिस्ट में है या नहीं। ये जिम्मेदारी वोटर की है और उसको अपडेट करना चाहिए। हर चीज आजकल नेट पे अवेलेबल है, एक बात। दूसरी बात कहा कि एटा में एक बच्चे ने, एक नवयुवक ने, अंडर एज ने जाके वहां पर वोट डाला। बिल्कुल सही बात है, वो पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद उसको जो पनिशमेंट था उसको भी दिया गया और साथ में वहां का पोलिंग पूरा था उसको सस्पेंड कर दिया गया। दोबारा रिपोल हुआ, वहां पे एक्शन उस चुनाव अधिकारी के खिलाफ भी लिया गया है और सुरक्षा कर्मी की वहां पर चूक थी ये और पोलिंग ऑफिसर की, इसलिए वहां पे एक्शन लिया जा चुका था। ये असेंबली का मामला है जो अभी आप चुनाव आयोग को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अब उसे क्या करना चाहिए ताकि एक क्लैरिटी जनता के बीच जाए? ब्रजेश जी, पर एक्शन क्यों नहीं? आप बीच में ना बोले सर, आप बोले सर। बिल्कुल, आप बहुत जायज व्यक्ति हैं, लेकिन रुक जाएं अभी आप नाजायज हैं, नाजायज बोल रहे हैं। आप बोले सर, आप जायज है। अमीन साहब बोले। आपकी बात बिल्कुल जायज है और अपोजिशन का भी कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनको चाहिए रोजाना ये ऑब्जेक्शन ना उठाएं, एक साथ उठा लें और एक साथ जाएं और जाके अपॉइंटमेंट लेके वहां पर दें। जैसे मैं आपको एग्जांपल बैरिकेड लगा के देते हैं आप जब हम जाते हैं। इतना उद्वेलित मत हो पंडित जी, सही बात करें ना। सुन तो लो। देखो ये आनंद दुबे बैठे हैं, दीपक रंजन बैठे हैं, कोई टोका टाकी नहीं कर रहा है, पर आपकी व्यग्रता दिखाती है कि फिर सी की दाढ़ी में टी वाली बात होगी, फिर गलत बोल रहे हो सर। अमीन साहब कंप्लीट कर लो सर, 20 सेकंड बचे हैं। हाँ ब्रजेश जी, ऐसा है कि जहां पर बात की गई थी, पहले संसद से मार्च किया, उसमें कहा गया था तो 30 आदमी की, आप कभी गए होंगे चुनाव आयोग में, देखा होगा हमारे पास कैपेसिटी नहीं इतने लोगों की, तो वहां पर इनको 30 लोगों को बुलाया गया था, लीडर्स को। अगर ये जाते तो कायदे से बात रखते भी तो उसका जवाब उनको मिलता और सभी लीडर्स जाने बुलाए गए। सर 3 टोटल स्टाफ है वहां पर, बहुत शुक्रिया कमीशन का। जी सर, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने एक पेचीदा राजनीतिक मुद्दे पर अपने अपने विचार और तर्क प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। शुभ रात्रि। लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रियव्रत दीक्षित लेकर आने वाले हैं, जहां वो इस ब्रेक के बाद बताएंगे कि भारत चीन की दोस्ती के बीच गोरखपुर में पिछले 2 दिनों से भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख CDS अनिल चौहान मौजूद हैं, जिन्होंने आज एक सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर ये बात कही कि चीन अभी भी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। सीमा पर उसके साथ विवाद सबसे बड़ी चुनौती है। ये तब है जब SCO की बैठक के बीच प्राइम मिनिस्टर लौटे हैं और चीन के साथ भारत की दोस्ती की बातें कही जा रही हैं, तब भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। आप एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत आपको ये खबर बताएंगे।